इमरान खान को। वजह वो कौम के लिए जेल काट रहा है, दूसरे हैं वो जब भी वक्त आता है भाग जाते हैं। भाई गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ ना बोले, कैमरे पे झूठ बोल रहे हैं। आप क्या सच बोल रहे हैं? मार दिया हमको इमरान खान से ऐसा बंदा कोई नहीं मिलेगा जो अपने बच्चे तीन तलाके हुई है, यूदियों में पल रहे हैं उसके बच्चे। ये सड़कें हम चाहते, नौकरियां वो दे नहीं रहा। अवाम अपने हक के लिए बाहर आए, जिस तरह श्रीलंका आया था। दोबारा मियां नवाज शरीफ को आप वोट देंगे, वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, 2 साल के बाद फिर वो लड़ाई करेंगे, मुल्क छोड़ के आप सबको छोड़ के 4 साल के लिए फिर चले जाएंगे। हर दफा ये ऐसे क्यों? यार ऐसे नहीं होता। तो ये महंगाई का जिम्मेदार कौन है? इमरान खान ही है। 1.5 साल इन्हों की रही है ना, वो तो कर्जे ही इन्हें चढ़ा के नून लीग ला नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम हनीफ और मैं हाजिर हूं रोड टू इलेक्शन के साथ। और इस वक्त हम जिस हल्के में मौजूद हैं ये है हल्का NA 118, जो माजी में हल्का NA 124 था। और इसमें सबसे जो पॉपुलर इलाका है वो है ग्वालमंडी का इलाका, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। और हम इस हल्के के दीगर जो इलाके हैं जिसमें अंदरून शहर के जितने गेट्स हैं उनमें मोची दरवाज़ा है, दिल्ली दरवाज़ा है, बाटी गेट है, लोहारी गेट है, वहाँ के अवाम से भी मिलेंगे। और ग्वालमंडी जो है हमेशा से मुस्लिम लीग नून का ये हल्का रहा है। 3 मरतबा हमजा शहबाज शरीफ यहाँ से कामयाब हुए और 1 मरतबा ज़िमनी इंतखाब में शाहिद खाकान अब्बासी ने कामयाबी हासिल की। और इससे कबल जो है मियां नवाज शरीफ का आबाई इलाका भी रहा है, यहाँ पे वो रिहाइश पजीर भी रहे हैं। तो जानते हैं इस हल्के के अवाम अभी तक नून लीग से जुड़े हैं, PTI की तरफ उनका टिल्ट हुआ है, या IPP को या पीपल्स पार्टी को वोट देने का सोचते हैं। आइए, वोट इधर ही है। वोट मेरा इधर ही है। किसको देना? किसको देना है? वोट मेरा इमरान खान को। वजह वो कौम के लिए जेल काट रहा है। कौम के लिए? जब के दूसरे हैं वो जब भी वक्त आता है भाग जाते हैं। आपने ये जो फरमाया है कि कौम के लिए जेल कर रहे, नहीं हो तो उनके पे केसेस हैं। किस चीज़ के? 190 मिलियन पाउंड का केस है, साइफर का साबित केस किया है, तोशाखाना का साबित केस, हुआ है। तोशाखाना साबित हो चुका है, कैसे उसमें सजा हो चुकी है। तोशा खाना में जनाब जिन्होंने गाड़ियाँ ली है, जो जुर्म है गाड़ियाँ लेना, वो गाड़ियाँ लेके गए हैं, कहाँ है वो? उन्होंने चौक रही है अपने गोशवारे में कि जनाब ये गाड़ी मैंने ली हुई है। इज्जत में निकाह वाला केस भी चल रहा है। और जनाब जो मर्जी बना ले चलेगा ना। तो ये उनके दौर में, तो किसके दौर में नहीं हुई? सबके हुई है, लेकिन इनके दौर में भी हुई है। ये तो साबित करे ना अदालत में कि ये साबित हुई। जो अदालत में साबित हो जाती सजा दे। उसको जो सजा दी थी 10 साल के लिए, वो 50 रुपए के फॉर्म पे बाहर चले गए, आगे बगैर किसी गिरफ्तारी के, हाजिरी के उन्होंने क्लियर करा ली, जमानत करा ली। कैसे? पाकिस्तान का कानून कैसे है फिर ये? तो फिर ठीक है, कोई नहीं, उसकी बारी आएगी वो भी कर लेंगे, अल्लाह मालिक है। जिस तरह उसे सजा दी थी ना, उसी तरह सब कुछ ठीक हो गया। भाई गलत बयानी कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं। क्या जरूरत है भाई? आप अपने व्यूज दें, मैं अपने व्यूज दे रहा हूँ। नहीं, आप झूठ ना बोले, कैमरे पे झूठ बोल रहे हैं। आप क्या सच बोल रहे हैं? मैं बताता हूँ सच क्या है। और क्या सच? जब 50 रुपए के फॉर्म पे गया 4 हफ्ते के लिए जमानत लेके, तो आगे तो कानून को अपने सरेंडर करें। आपकी बात आ गई, अभी इनकी भी सुन लें। अच्छा भाई अब भाग रहे हैं, सुनेंगे नहीं। किस चीज का भागना भाई? भाई से पूछे फॉरेन फंडिंग केस क्या है, लोगों को पता ही नहीं है। तो साबित करो। पता ही नहीं। अदालत में नवाज शरीफ पे कुछ साबित हुआ है अदालत में? इनसे पूछे, ये इतने पढ़े लिखे हैं ना, इनसे पूछे फॉरेन फंडिंग केस क्या है, ये बताएं मुझे, बताएं ना मुझे। ये पढ़े लिखे हैं ना? 80 रुपए किलो चीनी छोड़ के गया, 200 80 की नहीं, मुझे बताएं। आप बोल ज्यादा ऊंची बोलने से सच्चे नहीं हो जाएंगे। आपने प्यार मोहब्बत से बात करनी है। पढ़े लिखे फॉरेन फंडिंग का पूछे क्या है? पूछे फॉरेन फंडिंग बताएं जी, पूछ रहे हैं। आपने साबित किया अदालत में ये फॉरेन फंडिंग है, ये जनाब ये इसके ऊपर ये चार्जेस है। तो केस चल रहा है, लेकिन आपको पता ना फॉरेन फंडिंग क्या है? आपको पता है? आपको पता है? बताए ना। बताऊं मैं? फॉरेन, हाँ बताता हूँ मैं। भाईजान, इसराइल से पैसे आए हैं, अमेरिका से पैसे आए हैं, इंडिया ने पैसे भेजे हैं। उन्होंने पैसे भेजे हैं कि पाकिस्तान को तबाह करो। अब बात सुनो ना, अब बात सुनो। अब उन्होंने बाहर से जो ये एजेंट है भाई, एजेंट है। फिर आप झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो। पाकिस्तानी कौम तुम्हें सुन रही है, सच बताओ उन्हें, गलत बात ना करो। मैं पाकिस्तानी कौम से अपील कर रहा हूँ कि सही लोग, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको वोट दें। फराग गोगी और पिंकी पिंडी जिन्होंने करप्शन का बाजार जो है ना गर्म किया पाकिस्तान में, उनको वोट ना दें। मार दिया हमको, हम गरीब आदमी हैं,
इनको वोट देते जाइए, हमारे मामे के पुत्र लगते हैं और वोट तो उसको दो जरा आवाम का सोचे। वो कौन है? वो इमरान खान से ऐसा बंदा कोई नहीं मिलेगा। चोरी के केस में आज अंदर है, चोरी के केस में जाली केस मुल्क छड़ के नहीं नसिया नहीं, भगोड़ा नहीं है, अपने बच्चे नहीं पाल सकता। जो अपने बच्चे तीन तलाकें हुई हैं उसकी। ओ भाई गल सुन बारी। जो अपने बच्चे नहीं पाल सकता, उसके बच्चे बाहर यूदियों में पल रहे हैं, उसके बच्चे। ये पाकिस्तानी कौम को नहीं समझ आ आपकी बात आ गई। ये जो घूमते करते आए हैं जरदारी नवाज शरीफ, वो उसने 3.5 साल किए हैं। 150 रुपये लीटर तेल, वो महंगाई हो गई है। अब 350 रुपये लीटर, कोई महंगाई नहीं है, जुल्म नहीं है। आटा 1200 रुपये का था, अब कितने का? सर जी मैं ये कहना चाहूँगा कि वो किस तरह भाग गया नवाज शरीफ। उसकी माँ फौत हो गई, वो नहीं आया। उसकी बीवी फौत हो गई, वो नहीं आया। अब कौन सा खजाना मिल गया उसको किस चीज़ की सपोर्ट है जो इधर आ गया पाकिस्तान के अंदर? उसने किया क्या है? ये सड़कें हम चाटे, क्या करें इन सड़कों को? नौकरियां वो दे नहीं रहा, क्या करें हम इस मुल्क में रह के? हमारा दिल करा मुल्क छोड़ के चले जाएं। एक बंदा जो सच बोलने वाला था उसको इन्होंने अंदर कर दिया। जो सच बोलता है वो कहता है वो अंदर चला जाए, जो झूठ बोल रहा है वो बाहर है। मोहसिन नकवी क्या कर रहे हैं? 3 महीनों से ज्यादा हो गया, इलेक्शन ही नहीं करवा रहे ये लोग। अब 8 फरवरी को कह रहे हैं टिकट लेकर आया है, वो अपने पैसे अंदर करी जा रहा है, 20 अरब लगाएंगे वो लाया। अब अपना इनको मौका दे दे बात। देखिए जी, मैं क्या कहूँ, पूरे मुल्क का यही बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने। अब अवाम में कोई थोड़ी सी समझदारी होनी चाहिए कि वो अपने हक के लिए खुद बाहर आए। बस इसका एक ही सलूशन है और कोई इसका हल नहीं है। यही सलूशन है कि अवाम अपने हक के लिए बाहर आए, जिस तरह श्रीलंका आया था। आज देखे ना वहाँ कितना सुकून हो गया। परसों मेरे साथ रक्शे में बैठ के सिख बरादरी गई है, वो कह रही है कि इंडिया में अभी भी 31 रुपए किलो आटा है, 600 यूनिट फ्री है उनको। वोट किसको देना है? वोट हमारा पीटीआई का। वोट पीटीआई का है। पाकिस्तानी कौम रियाम खान की किताब पढ़े, वो इनको फिर पता लगेगा। हाजरा की किताब भी आ गई, हाजरा की किताब भी आ गई। अभी बड़ी किताबें आनी है, इसने बाहर नहीं आना, इसको पता लगेगा इसने पाकिस्तानी कौम के साथ क्या किया है। चंद पीटीआई के लोग खड़े होके वो कह देते हैं कि इस तरह होगा। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान एक बार फिर तरक्की की तरफ जाएगा और वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लेके जाएगा। आप बताइए। नवाज शरीफ, इसलिए नवाज शरीफ उसने बिफोर टाइम जो काम किए हैं, इन लोगों को जो सहूलतें दी हैं, जो आम आवाम है उनको जॉबें मिली हैं, मोटर पे ये ऑरेंज लेन ये वो, जो ये किसी की खुशामद नहीं है। आप इसी इलाके में रहते हैं? मैं इधर ही रहता हूँ। यहाँ पे क्या हालत है ये देखें। ये अभी ये जो इसका टेंडर है ना, मैंने उनसे पूछा है, उन्होंने कहा जी जैसे 1 सेकंड से पहले होगा, जैसे ये नया साल चलेगा इसका काम शुरू हो जाना है। पहले जो भी आया ना उन्होंने खराबी की है, अब मियाँ साहब से खुलवाया। अच्छा, बड़े एहतराम से एक बात हुक्म करें कि दोबारा मियाँ नवाज शरीफ को आप वोट देंगे, वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, 2 साल के बाद फिर वो लड़ाई करेंगे, मुल्क छोड़ के आप सबको छोड़ के 4 साल के लिए फिर चले जाएंगे। हर दफा ये ऐसे क्यों? यार ऐसे नहीं होता। बात सुन लें, उस बंदे ने हमें हमारा अपने अल्लाह पे और उसके नबी पे तकवा है, हमें बगैर किसी की जरूरत के उन्हीं से मांगना चाहिए। तवक्कुआत क्या है? अगर वो आएंगे तो क्या करना चाहिए? तवक्कुआत है इस मुल्क के लिए जो बेहतर होगा वो करेगा, इसलिए कि उस बंदे को एक्सपीरियंस है। अटल फैसला है नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ है। इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा, क्यों? वजह? साडा दिल करता नहीं, कोई परफॉर्मेंस बताए ना। बस कुछ भी है, इमरान खान गंदा चंगा जो भी है इमरान खान। आप बताएं। नहीं बस ठीक है, इमरान खान ही। अगर हुकूमत आती है तो आप उससे तवक्कुआत क्या करना चाहिए उसको? ये तो कुछ करे इमरान खान। आप वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ। वजह? जब भी है मुल्क खुशहाल होगा उसके आने के साथ। क्या खुशहाली आई? जब उनका दौर था, ये कोई घी का पैकेट हम 100 रुपए का लेते थे, आज 370 रुपए का है। तो ये महंगाई का जिम्मेदार कौन है? इमरान खान ही है। पिछला 1.5 साल तो उनकी हुकूमत रही ना। वो तो 1.5 साल में उन्होंने मुल्क दिवाली होने से बचा लिया ये थोड़ा। अच्छा, तो इमरान खान को क्यों वोट नहीं करते आप? नहीं, हम लैग ही नहीं करते उसे, वो पागल है। देख लें, आप ऐसे नहीं कहते। मैं कह रहा हूँ लीडर हमारा नवाज शरीफ ही है। क्या पागलपन किया उसने देखा मुल्क का खाना खराब कर दिया। क्या किया गया उन्होंने 4 साल में? कोई एक मनसूबा बताएं उसका कोई। आप तो मेरे से बेहतर जानते हैं सर। तो अब मियां नवाज शरीफ से क्या तवक्कुआत आए? तो उन्होंने जब भी आए मुल्क खुशहाल हुआ, गरीब आदमी रख के रोटी खाई उनके मुल्क में, बिल भी सस्ते थे। अब तो बिल देखो ना, हमारा छोटा सा कारोबार है, मैंने खुद अपना बिल घर का 5000 रुपये का तारा है।
आपके पास आके सस्ती से सस्ती रोटी कितने में खा सकता है? हमारे पास 50 रुपए भी खा जाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम नजम है भाई। नजम साहब, आपका वोट इधर ही है? हाँ, मेरा वोट दाता साहब है। हल्का यही बनता है दाता हाँ जी। साहब। ये हल्का 118 जो है, दाता साहब जो है, दाता नगर भी इसी में आता है। तो वोट लास्ट टाइम किसको दिया था आपने? लास्ट टाइम नवाज शरीफ को। आप किसको जिंदगी भी नवाज शरीफ ली, वोट भी नवाज शरीफ ली। खाना खराब करके चला गया साढ़े पाकिस्तान का। कौन? इको ही इमरान खान। बेड़ा गर्क ही उन्हें किया। रात ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਘਰ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਰੈਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ 300 ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ? 4-5 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ। ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ। 1.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਚੜਾ ਗਏ ਸੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਲਾਂਦੀ ਕਿਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਉਹਨੇ ਚੜਾਤੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨੇ 20-22 ਸਾਰੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁਣ? ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਨਾਬ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? 2018 ਚ। ਮੈਂ आता शुरू तो स्टार्टिंग पहली दफा जिंदगी ਚ ਭੱਟੋ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ 1982 ਕਾਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮੈਂ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰ ਕਿਤੇ ਵੋਟ ਤੇ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਫਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੋਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ जो ठीक हो गया ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ करो, लेकिन वादा करो नहीं करेंगे कि वोट दोगे इंशाल्लाह। ग्वाल मंडी की रौनकें जो हैं वो आपके सामने हैं और जिंदा दिलाने लाहौर और लाहौरिये जो है इस वक्त खाने पीने में भी मसरूफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका वोट इधर ही है, लाहौर में ही है? जी लाहौर में। किसको वोट देंगे? नून लीग, नून लीग को क्यों वोट देंगे? क्योंकि वो कुछ ना कुछ आवाम के लिए करते हैं। कुछ ना कुछ क्या करते हैं मसलन? काफ़ी सहूलतें देते, कारोबार उनके दौर में कारोबार इजी था। अच्छा, लेकिन जब पीटीआई की हुकूमत आई तो फिर कारोबार बिल्कुल डाउन चला गया। नून लीग पे जो करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं, जो अभी केसेस थे जिसकी वजह से नवाज शरीफ 4 साल बाहर भी रहे, फिर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस शहबाज शरीफ पे, सलमान शहबाज पे, हमजा शहबाज पे, उसको कभी आपने वो नहीं सर कुछ भी साबित नहीं हुआ। कौन इस चीज़ का कौन इंसाफ कर सका है? और अभी कौन सा सियासतदान है जो पाकदामन है? किसको सपोर्ट करेंगे? सभी एक जैसे ही हैं। ये इमरान खान आए तो वो भी उसी लाइन में वो भी खड़े हो गए, तो अब किस तरफ देखेंगे? तो जो बेहतर लग रहा है उसको देख रहे हैं। जिंदा दिलाने लाहौर से जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और ये बड़े एक हिस्टोरिकल जगह पर हम मौजूद हैं। ये वो चबूतरा है जब मियाँ नवाज शरीफ पहली मरतबा जो है वो इलेक्शन जीते और उसके बाद वो वज़ीर ख़जाना बने और उन्होंने जो है पहला जो जलसा किया ग्वाल मंडी में, ये उस जलसे का स्टेज है। ये बड़ी एक हिस्टोरिकल जगह है, यानी कि अगर मैं आपको इस स्टेज के ऊपर चढ़ के दिखा सकूं तो ये वो जगह है जहां मियां नवाज शरीफ ने पहली मरतबा जलसा किया और यहाँ से ख़िताब किया उन्होंने लाहौर के अवाम के साथ, ग्वाल मंडी के जितने अवाम हैं उनके साथ, और वो इलेक्ट हुए और उसके बाद वज़ीर ख़जाना बने। ये एक तारीख़ी जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ जो है वो कुछ दोस्त बैठ के इस वक्त खाने से महसूस हो रहे हैं। इस जगह मियाँ नवाज शरीफ ने पहली मरतबा अपने पहला जो जलसा था ग्वाल मंडी से अपनी कैंपेन का जब आगाज़ किया तो यहाँ उन्होंने ख़िताब किया। जो है वो जेल में डाल दिया। उसको वैसे वापस की बात है, आपने क्यों वोट देना था? जिन वजूहात की वजह से वो जेल में है। वो कोरोना में जो उन्होंने काम किया वो आपके सामने ही है। वोट नवाज शरीफ दा। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੀ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ कि शायद सारा तरस खा के खर्चा खुर्चा दे ही दे। किसको वोट देना? पीटीआई खान जिंदाबाद। अच्छा, इंशाल्लाह आखिरी फैसला। महंगाई का जिम्मेदार कौन है? नवाज शरीफ। वो कैसे? दुनिया बाहर जाती है कमाने, वो पाकिस्तान में आते हैं कमाने। काम शाम ठीक चल रहा है? काम सड़क की वजह से ख़राब हुआ हुआ बहुत ज़्यादा। तो सड़क किसने ठीक करनी है? नीचे आ जाए। नीचे आ जाए। सड़क हुक्मरानों ने ठीक करनी है, हमने तो करनी नहीं। तो क्यों नहीं ठीक हो रही है? ये उनको ही पता होगा क्यों नहीं ठीक। आपका वोट इसी हल्के में है? हाँ जी, इसी हल्के में। तो वोट किसको दिया था लास्ट टाइम? ये रहने दें, आप किसको दिया था? किसको देना? चले ये तो अभी किसी को भी नहीं देना। क्यों नहीं देना? हालात नज़र ही नहीं आ रहे। यार वोट तो कास्ट करना चाहिए, ये तो फरीज़ा है।
ये नहीं, ये देखें, इस बात पे ना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जिद छोड़ दें। वोट लाजमी दें किसको मर्जी नहीं, इस दफ़ा वाकई नहीं समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, कि किसको दें? कोई बंदा ही कोई नहीं है, जो है वो जेल में डाल दिया हुआ। अच्छा, तो उसको वैसे वापस की बात है, आपने क्यों वोट देना था? जिन वजूहात की वजह से वो जेल में हैं। वो कोरोना में जो उन्होंने काम किया वो आपके सामने ही है। कोरोना वाला? वो जो कोरोना में काम किया, जो हेल्थ कार्ड का तो मेरे वालिद साहब पहले हॉस्पिटल में थे, उसी दौरान मेरे वालिद साहब का फ्री इलाज हुआ था उन्हीं के दौर में। हेल्थ कार्ड तो मैं वकालत नहीं कर रहा किसी की, लेकिन ये 1986 में नवाज शरीफ ने भी इंट्रोड्यूस करवाया था हेल्थ कार्ड। लेकिन हमारा काम तो जो होगा ना वो मेरे वालिद साहब के उनके दौर में होगा। इस बात पे तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये जो इतने केसेस हैं, सब पे ही बने हुए हैं, नून लीग पे भी बने हुए हैं, इन पे जो इतने केसेस हैं, कभी केसेस में नहीं, साइफर केस है, 190 मिलियन पाउंड का केस पड़ा हुआ है, इद्दत में निकाह कर लिया, और यहाँ पे जो है ना वो फरागोगी करप्शन करके भाग गई, बुज़दार पे इतने केसेस हैं, ये कभी इस पे नहीं सोचा? ये पता क्या, जब नून लीग भी गई थी तब आपको पता ही था, आपके सामने ही था, तब उन पे भी केसेस ऐसे ही निकले थे। अब है किसी पे केस क्लियर हो गए ना, जब वो भी हो गए वो उन पे भी ऐसे क्लियर हो गए। वो सब सियासी केस होते हैं, आपको पता ही है। और इद्दत का जो मामला है वो उनका पर्सनल मामला है, उसको क्या कह सकते हो आप। वोट कास्ट किया था पिछली दफा? वोट नवाज शरीफ दा। अच्छा जी, अटल फैसला है? अटल फैसला। वजह? बस अच्छा लगता। अच्छा लगता है की? अच्छा लगता है नवाज शरीफ का इन्हें कम उन्होंने कीते देखने अच्छा लगता है? नहीं, अच्छा, उन्हें कम भी किए अपने तौर पे, मसलन पुल वगैरह बनाए। अच्छा, बिजली सस्ती थी, महंगाई घट ही की थी। उन्हें जानना महंगाई वधी घटी नहीं। महंगाई का जिम्मेदार कौन है? IMF। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? नहीं, वो बड़ी तकलीफ होती है। काम शाम ठीक चल रहा है? काम शाम आपके सामने वेले बैठे हुए। कब से इस तरह की सूरत हाल है? किन्ने महीने तो इस तरह चलता पे, वेले ही बैठे हैं सारे दिन, काम ही कोई नहीं हो रहा, माल उंज ही आए ने पे ने, सारा नुकसान हो रहा है। हाँ जी, इस तरह ही नुकसान वाला हिसाब है। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? जिम्मेदार हुकूमत ही नहीं, और कौन है? ਕਿਹੜੀ हुकूमत ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? सारे इमरान खान ने बेड़ा गर्क करके निकल गया, तो हुण दूसरा आ गया वजीरे वाला कोई। 8 फरवरी ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੋਟ? ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਤਲਾਹ ਹੈ? ਤਲਾਹ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੀ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣ। ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਐਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ? ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੋਟ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ ਵੋਟ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਐਰ ਕੀ ਖੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਵੋਟ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੇ ਉਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਟੰਗਿਆ। ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਕਰਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਬਿੱਲ ਭਰੀ ਜਾਓ, ਓਕੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ, ਬਕਾਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਬਿਹਤਰ ਆਵੇ। ਵੋਟ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ, ਛੋਟਾ ਵੋਟ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ, ਆਪਸ ਦੇ ਹੀ ਲੜਦੇ ਨੇ 3 साल 2.5 साल ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਹੀ लड़ते हैं। किस हल्के से वोट है आपका? किस हल्के में? इसी हल्के ग्वालमंडी में? ग्वालमंडी से शुरू से। तो किसको वोट देना है? PTI, खान जिंदाबाद। अच्छा, इंशाल्लाह आखिरी फैसला। वजह सर अब काम बिला वजह के हैं, जो वजह देखनी थी पिछले 75 सालों में बड़ी वजूहत देख ली, अब वजह नहीं है। अब खान के अलावा यकीन करें वो वजह है ही कोई नहीं। खान की कोई परफॉर्मेंस बताएं जो उन्होंने अपने पिछले 3.5 साल दौर में कुछ किया, आप जिससे मुतमईन हुए? सर उसने ज़्यादा कुछ नहीं ना किया, मेट्रो नहीं बनाई, उसने सड़कें नहीं, लेकिन उसने शऊर ये दे दिया कि भाई आप इंसान हैं, इंसान का क्या दर्जा होता है उसके माशरे में। आप जिस मुल्क में हैं आप टैक्स दे दें, आपका टैक्स जा कहाँ था? हम तो 75 साल से बस ये थे, इसके ऊपर टैक्स दे, उस पर टैक्स दे, पता नहीं था जाता कहाँ है। अब पता चल रहा है जी कहाँ जा रहा है। ये जो अशराफी हैं जो यूज़ कर रहे हैं, किन किन जगहों पे टैक्स यूज़ हो रहा है हमारा, हमें नहीं था पता। महंगाई का जिम्मेदार कौन है? सर महंगाई का ज़िम्मेदार हमारा 75 साल निज़ाम है। हम 3 साल को ब्लेम नहीं देंगे कि भाई 3 साल वो आया तो महंगाई होगी, नहीं। अभी 16 माह में देखें क्या हुआ, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपकी फील्ड है। 16 माह में जो किया है इसका हर्जाना हम जो ये सारे बंदे दे दें। तो वो तो अब इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, उन्हें नाअहल हो जाएंगे, सज़ा हो जाएगी, फिर क्या होगा? सर नज़रिया नहीं ख़त्म होगा,
बंदे ख़त्म हो जाएंगे, नज़रिया नहीं ख़त्म होगा। उसने बड़ी देर पहले कह दिया था PTI तब ख़त्म होगी जब हमारा नज़रिया ख़त्म होगा। बंदे आते जाते रहेंगे, नज़रिया सेम रहेगा, पार्टी कभी ख़त्म नहीं होगी। वोट जो है पिछली दफ़ा किसको किया था? इमरान खान। आप किसको करेंगे? उसी को देंगे। और आपके भी पास भी सेम वजूहात हैं? बस आपके सामने ही है, पिछले 16 महीने में देखें क्या हालत हुई है। तो पहले 3.5 साल में क्या हुआ? तो सर वो तो फिर ऐसे ही है ना, अब इसके बाद इतना बुरा हाल हुआ है, वो तो देखे ना। बड़े एहतराम के साथ, ये जो इतने उन पे केसेस हैं, दूसरी पार्टियों पे भी हैं, लेकिन इन पे साइफर वाला केस है, उसके अलावा 190 मिलियन पाउंड वाला केस आ गया, तो शाहाना वाला केस है, तो इन चीज़ों को कभी आपने वो नहीं किया? सर ये तो सियासी केस है हमेशा, बाकियों पे आप देखें ऐसे ही बनते हैं, सब पे ऐसे ही बनते हैं। मियाँ साहब पे थे, बने थे, आपने देखा अचानक वो अहल भी हो गए। केसेस कौन बनाता है गलत केसेस? नहीं बस आपस में बनाते हैं एक दूसरे में। सर्दी इंजॉय कर रहे हैं फिश से? जी बिल्कुल। आपका वोट किस हल्के में? मेरा इकबाल टाउन। अच्छा, लाहौरी हैं आप? जी लाहौरी हैं। वोट किसको देना है? नून लीग। नून लीग को? वजह? कारकर्दगी। क्या कारकर्दगी? जो आपके सामने 15 माह में आपको वही है। 15 माह में तो लोग चीखे मार रहे हैं, इतनी महंगाई हुई है। सर वो तो अब जो पीछे 4 साल में जो हुआ है उसकी महंगाई तो होनी थी ना। 4 साल में क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। उस 4 साल से पहले भी हुकूमत रही इन? जी सर। अब सर IMF को कर्जे भी तो उतारने हैं ना। अब महंगाई होगी तो उतरेंगे ना, उसके बगैर किस तरह उतर सकते हैं? तो मियाँ साहब ये वोट लेके वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, फिर लड़के बाहर चले जाते हैं 4 साल के लिए, आप वोटर को ये तकलीफ नहीं होती? क्यों छोड़ के चले जाते हैं आपको? सर वो उनका अपना पर्सनल मैटर, उसको हम नहीं समझ सकते कि वो क्यों जाते हैं बाहर। अभी पूछे ना, तो वोट क्यों देते हैं आप? सर बस वो एक दिल में बैठे हुए हैं। अच्छा? शुरू से बैठे हुए हैं। मोहब्बत है बहुत ज़्यादा। लाजवाल एंड टाइम तक है, और वो उनके साथ रहेगी हमेशा इंशाल्लाह। किसको वोट देती हैं? वोट जो अच्छा साबित हो हमारे लिए। हाँ? पहले तो मैंने PTI को दी है। अब किसको देना है? अब जो अच्छा हो साबित। तो अब PTI अच्छी नहीं है? अब PTI का तो मेरा हाल वो मुअत्तल नहीं किया हुआ उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी। अगर इंशाल्लाह ताला होगी तो फिर उसको ही देंगे। तो अगर वो नहीं होते फिर किसको देंगे वोट? फिर वोट नहीं दूंगी मैं। क्या सूरत हाल है, किस तरह का चल रहा है गुजारा? महंगाई इतनी ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। अल्लाह का शुक्र है, बच्चे कमा रहे हैं, हम खा रहे हैं। महंगाई का जिम्मेदार कौन है? नवाज शरीफ। वो कैसे? वैसे कि दुनिया बाहर जाती है कमाने, वो पाकिस्तान में आते हैं कमाने। अच्छा। चोर चक्के हैं ये सारे। मैं पीपल पार्टी का अल्हम्दुलिल्लाह आज भी भुट्टो का, मैंने जरदारी और इनको बिलावल को छोड़ दिया। जब ये दोनों मिले हैं मैंने इनको छोड़ दिया। मिलने से मुराद? मिलने से इनसे इत्तेहाद की है। अच्छा। भुट्टो को साथ जो आपने नहीं देखा, मैंने देखा है। उस वक्त 9 जमातें थी, आज 13 जमातें हैं इसके इमरान खान के खिलाफ। तो हम तो इनको कभी भी ना कबूल करें। अब किसको वोट देना है? मैं पहली दफ़ा पीपल पार्टी के खिलाफ इसको दिया, इमरान खान को। किसको वोट देना? वोट तो हम TLP को देंगे। अच्छा ठीक है, और एक मियाँ साहब को देंगे। ओके जी, 2 वोट देंगे हम, एक छोटा TLP को देंगे और बड़ा मियाँ साहब। वोट किसको देना? वोट हम जो मुल्क के लिए काम करेगा हम उसको देंगे वोट। मुल्क के लिए कौन काम कर रहा है? काम दोनों पार्टी को जमा के देख लिया है। अब देखें नवाज शरीफ आया है, पहले नवाज शरीफ को वोट दिया था, फिर इमरान खान को दिया है वोट। अब देखें जो भी अच्छा होगा, मुल्क के लिए जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे। आपने देखा कि पुरजोश लाहौरिये जो हैं वो गर्मा गर्मी भी हो रही है, और ये हुस्न भी है जमहूरियत का। अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट भी कर रहे हैं और वोट करने की यकीन दहानियाँ भी करवा रहे हैं। तो हम लोग ग्वाल मंडी के जो है वो लाहौरियों से बात कर रहे थे। अब जो है इस हलके के बहुत से दीगर पॉपुलर इलाके भी हैं, वहाँ भी हम अभी आपको लेके चलेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वोट किनू देना? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗੇ PP ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਜਮਿਆ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰੇ 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 लाहौरे। वेलकम बैक। हम पहुंचे हैं हल्का NA 118 के बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एरिया लोहारी गेट के अंदर। ये जो है जिंदा दिलाने लाहौर का गढ़ समझा जाता है, और लोहारी गेट, शेरावाला गेट, मोची गेट और भाटी गेट और दिल्ली गेट, ये तमाम दरवाजे हैं अंदरून लाहौर के। और इस वक्त हम लोहारी गेट में मौजूद हैं और इस इलाके के अवाम से जानते हैं कि वो वोट किसको कास्ट करेंगे। कैसा चल रहा है काम? शुक्र है अल्लाह। हैं? शुक्र है अल्लाह का, ठीक है निज़ाम। मालाएं बिक रही हैं? हाँ जी, माला ये है इनकी। अच्छा, आपके हार बिक रहे हैं? मेरे हार हैं जी। हाँ जी। तो आपका वोट लाहौर में ही है?
जी लाहौर में ही हूँ। किस इलाके में? मेरा ये मार रोड सफान चौक। किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? इमरान खान को। वजह? जी वजह ये वजह आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वजह क्या है। नहीं, वो ठीक है ना, तो- वो एक लीडर है, एक सच्चा लीडर है, ठीक है। उसका एक जो मिशन है वो सबको मालूम है कि वो सियासत से एक हट के एक लीडर है, ठीक है ना। केसेस तो बाकी जमातों पे भी हैं, लीडर्स पे हैं, लेकिन इन पे जो केसेस हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? तोशाखाना केस है, साइफर है, 190 मिलियन पाउंड वाला केस आ गया है, इद्दत में निकाह वाला केस आ गया है। जी 190 मिलियन पाउंड परे कहाँ पे हुए हैं? वो तो सुप्रीम कोर्ट में ही भरे हुए हैं ना, तो वो किस चीज़ का केस है? बाकी केसेस? जी बाकी केसेस वो तो उसकी ज़ाती ज़िंदगी का एक केस है ना। महंगाई का जिम्मेदार कौन है? महंगाई तो पूरे वर्ल्ड में महंगाई हुई थी, ठीक है ना। महंगाई तो उसके आने के बाद जो शहबाज शरीफ की आई 1.5 साल हुकूमत, उसमें क्या हुआ था? आप जो है वो ढोल बजाते हैं? जी शादी ब्याह पे? जी तो आगे तो इलेक्शन भी आ रहा है, फिर इलेक्शन में भी ढोल बजाएंगे? बिल्कुल बजाएंगे। वोट आपका किधर है? इधर लाहौर में ही है? जी नहीं, फूल नगर भाई फिर। अच्छा, किसको वोट देते हैं? राना इकबाल को। राना इकबाल का ताल्लुक किस पार्टी से है? नून लीग से। नून लीग को वोट देते हैं? अच्छा, तो वोट भी देते हैं, जब जीत जाते हैं फिर ढोल भी खुद बजाते हैं? जी इंशाल्लाह। तो बजा के दिखाए ना ज़रा ढोल इसको पहले। आपका क्या प्लान है? मेरा तो प्लान है कि ज़मीर जब जो ज़मीर कहेगा, ज़मीर तो यानी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है, लेकिन जो आसार नज़र आ रहे हैं, आप कह रहे हैं वोट किसको डालेंगे, तो हमें तो इलेक्शन ही नहीं नज़र आ रहा। मुझे तो इलेक्शन ही होता नज़र आ रहा है। चले इलेक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा ना भाई। इलेक्शन बिल्कुल होगा, लेकिन होना तो मेरा तो है एट द निक ऑफ टाइम, जो भी उस वक्त फैसला मैं कर सका। हमारा बेसिक इशू तो महंगाई है। महंगाई का जिम्मेदार कौन है? महंगाई का कौन जिम्मेदार है? यही जो हुक्मरान है। कौन करता है? ना कोई चेक एंड बैलेंस है, ठीक है। जो मर्जी बेच रहे हैं यहाँ, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। महंगाई तो होनी है, तो इन्होंने ही करनी है ना। जो गवर्नमेंट आती है वो अपना तरीका यानी इस्तेमाल करते हैं अपने तौर पे। 16 महीने वो करके गए हैं, यानी 4 साल पहले जो हालात थे उससे 16 महीने में वो क्या हालात हुए, बदतर हो गए। तो किसको आप कहेंगे कि वो सही है कि वो सही है? वोट किसको देना है? वोट हमारा इंशाल्लाह ताला पीटीआई का है। अच्छा, वजह ये है कि हमें वो अच्छे लगते हैं। सिर्फ अच्छे लगते हैं? उनकी अदाएँ अच्छी लगती हैं? और उनकी करप्शन के बारे में क्या ख्याल है आपका? इस बारे में हमें लॉजिक हमने कभी नहीं सोचा है। आप किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह शेर को। किस हल्के में वोट है आपका? ये हमजा शहबाज शरीफ। अच्छा, इसी हल्के में है? 118 में है? बोरी गेट। कितने वोट हैं आपके? तकरीबन 10-12 वोट हैं। अच्छा, सारे उन्हीं के हैं? लेकिन मिक्स हैं। मिक्स क्यों हो गए हैं? बस अच्छा, मुझे शुरू से पसंद है वो। अच्छा, हमजा। और महंगाई जितनी की ना कि जितनी दफ़ा भी इक़्तिदार में आए, इन्होंने पूरी लिमिट 5 साल पूरे नहीं किए। वोट उन्हीं को देंगे फिर आप? पीटीआई को। अच्छा, वोट देंगे। वो क्यों? उनके साथ हमारी बहुत चाहत है, बहुत प्यार है। आपको अच्छे लगते हैं? बिल्कुल। उनकी अदाएँ अच्छी लगती हैं? बहुत ज़्यादा। हीरो टाइप है? बिल्कुल सही। तो उन पे जो इल्ज़ाम आता है इतने ज़्यादा, वो नहीं कभी सोचा? बिल्कुल ऐसी है। इल्ज़ाम कितने इल्ज़ाम है उन पे? मगर इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। अच्छा, पूरा यकीन है? क्यों नहीं, पूरा यकीन है। अल्हम्दुलिल्लाह। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ਕੀ ਹਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ? ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਸਿੰਧ। ਅੱਛਾ, ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਵੋਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੋ। ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੀਪੀ ਨੂੰ। ਪੀਪੀ ਨੂੰ? ਅੱਛਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਓ ਪੀਪੀ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ। ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ 550 ਵੋਟ। 500 ਵੋਟ ਸਾਰਾ ਪੀਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ टोटल? 90% मिलेगा। नून लीग ਨੂੰ नहीं दोगे? उतने नून लीग नहीं है ना सारे को। पीटीआई भी नहीं है? पीटीआई है, और तो खत्म हो गई पीटीआई ना। खत्म हो गई? तकरीबन खत्म हो गई तकरीबन। नून लीग उतने नहीं है ना, नून लीग उतने नहीं है जोर। जी, हम लोग हल्का NA 118 की बहुत ही खूबसूरत एक लोकेशन पर पहुंचे हैं।
और ये है लेजेंडरी ताफो स्टूडियो। और तारक ताफो जो हैं वो लाहौर फेम गुलकार हैं और उन्होंने लाहौर को प्रमोट करने के लिए बहुत से गाने और तराने गा रखे हैं। उनके स्टूडियो पहुंचे हैं, उनसे बात भी करेंगे, उनसे लाहौर है गाना भी सुनेंगे और लाहौर के मुख्तलिफ ख्वाबों के मुतल्लिक भी उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है जी, कैसे हैं तारक साहब? छा गए आप, छा गए। खैरियत से हैं? बहुत खूबसूरत स्टूडियो, आपकी नज़र का कमाल है और जाहिर है जहाँ नईम हनीफ आए, समा आए तो फिर छाना तो है ना। हम जो है वो हल्का 118 जो है आपका जो हल्का है, हमारा हल्का जो है माशाल्लाह ताफो फैमिली का सारा हल्का 200 वोट है हमारे सर। अच्छा, मुझे लाहौर ने तो क्या जमे ही नहीं। बैठे ना, बैठे, आपसे ये सुनना भी है। कैसा चल रहा है स्टूडियो? और अल्हम्दुलिल्लाह जो जितने बड़े बड़े काम है, चाहे वो दिलेर मेहंदी है, चाहे वो यूके की अमेरिका की कंपनी, सारी ताफो स्टूडियो सबका फेवरेट है एक सदी से। ये तो मैं कहता हूँ कि इस हलके की एक बड़ी कल्चर है और सकाफत है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ताफो ख़ानदान जो है वो बर-ए-आज़म एशिया का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंटल घराना है। इस घराने में इतने फ़नकार हुए हैं और इतने म्यूज़िक डायरेक्टर हुए हैं पूरी दुनिया में। मैं कहूँगा कि इतना बड़ा एक घराना जिसमें 8 साल की उम्र से लेके और ताफो साहब जैसे लेजेंड जो हैं वो मौजूद हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, फ़न की खिदमत कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में फ़िल्मों का म्यूज़िक दे चुके हैं और कितने ऑडियो जो है वो कंपोज कर चुके हैं। तो बड़ा प्राउड है म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए और पाकिस्तान के फ़नून लतीफ़ा के लिए। आई फील प्राउड कि ताफो खान का बेटा और हमारी 7 नस्लें हैं जो कि आपके लिए हाजिर ही है। हमेशा ही पाकिस्तान को इस नज़र से देखते हैं कि अपना नाम भी रोशन करते हैं, पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं। जिन्हें लाहौर ने तके आज मैं आने लाहौर रे लाहौर रे बल्ले बल्ले दिखा लो दही पले, बल्ले बल्ले दिखा लो दही पले। जिन्हें लाहौर ने तके आज मैं आने जगते ना कोई जोड़े लाहौर रे लाहौर ओ सिद्धा सिद्धा लाहौर बिलोर खाबियां दा जोर लाहौर बिलोर लोहारी गेटे लाहौर बिलोर पार्टी गेटे लाहौर बिलोर ना जगते ना कोई जोड़ लाहौर बहुत जल्दी गाना लेके आ रहा हूँ जो कि मैंने बगैर जंग की एक अपना कल्चर की जंग जीत ली है। उनका जो ब्रांड आर्टिस्ट है दिलेर मेहंदी, उनके साथ मैंने बोला है कि वर्ल्ड आखदा है लाहौर जागदा है। इंशाल्लाह आएंगे लाहौर जागता है, चाहे वो फनकार हो चाहे वो आर्टिस्ट हो, जाग रहे हैं। अच्छा, इस हलके में आपका 200 वोट है जी, 200 वोट है। और ये 200 वोट जो है और आप लीड भी करते हैं इस फैमिली को। ताफो साहब का जो है एक हुक्मनामा चलता है पूरे ख़ानदान में, तो वोट जो है वो किसको कास्ट करें? जिसको नईम हनीफ कहेगा। मैं तो कहूँगा कि वोट आप उसको दें जो वाकई पाकिस्तान के लिए कुछ करे, जो है वो परफॉर्म कर सके, डिलीवर कर सके। लास्ट टाइम वोट किसको खान समझिए? लास्ट टाइम वोट हमने दिया ही नहीं था। कैसी बात है, हम डिसाइड इतना ज़्यादा हो गए थे, इतना ज़्यादा डिसाइड हो गया। वजह डिसाइड होने की वजह आपके सामने मुल्क का क्या हाल किया सबने। देखो वो दर्दे हो रहे हैं, वो कुछ नहीं रहा, वो उसको पूरा कह रहा है, उसको ऊपर तो हम आर्टिस्ट आपको पता सहम जाते हैं, उनके बाद ना चलाकी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला रोजी रोटी देने वाला है, ये लोग थोड़े देने वाले हैं, सीधी सीधी बात। लेकिन जो अच्छा है हम उसको अच्छा कहते हैं। इमरान खान साहब ने भी जो है वो बहुत डिसाइड किया है, वो हम हमारा किसी का नहीं। लेकिन ये नून लीग जो है ये फिर भी फनकार प्रस्त लोग हैं, खुद भी ये सुर में है, लय में। अल्लाह करे कि यही ठीक करे, हमें अच्छा लगेगा, वोट उनको मिलेगा कोई भी हो। नवाज शरीफ साहब को अगर गवाना पड़ जाए बतौर म्यूजिक डायरेक्टर तो को क्या गाना बनाएंगे उनके लिए आप? वो मैं उनके लिए बहुत अच्छा गाना बताएं जरा नवाज शरीफ साहब से क्या? एक हो तो बताओ ना, इतने सारे गाने उनके लिए। तो मैं कहूँगा कि बेहतर ये है पाकिस्तान 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 तुम्हारा है, पाकिस्तान 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 हमारा है। जी, आपने हल्का NA 118 के लाहौरियों की राय सुनी। कोई पुरानी पार्टी को वोट करना चाहते हैं और कोई पहले वाले चेहरों को, पहले वाले दावों पर, पहले वाले वादों पर यकीन नहीं करना चाहते और किसी नई पार्टी की हुकूमत देखना चाहते हैं। हमने हल्का NA 118 के लोगों से बात की। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए हल्के के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। #RTE पोस्ट करना ना भूलिएगा। पोस्ट
बैक टू वर्ड लोग 1 करोड़ का लगता है, इन्होंने 10-10 करोड़ के लगाए हैं भाई। 35 साल से आप हुकूमत में, हम हुकूमत में थोड़ी हैं। आप स्टेट थे, हम स्टेट थोड़ी हैं। अजमत चौक वाले ट्यूबवेल पे इतराज आ गया है। मेरा अगला मसला थी 6.5 लाख रुपया तकरीबन गया और मैं ठीक हुआ। जेल में वज़ीर आज़म बनेगा, जेल में। खान साहब ये कह रहे हैं कि आप 3.5 साल हुकूमत में रहे, इस हल्के में काम नहीं कराया। ये लगाया उसने। ये क्या है? ये दरख्त लगवाया आपने? इद्दत में निकाह कर लिया। हम मुस्लिम लीग के हैं शुरू से लेकर आज दिन तक है, लेकिन हमें लोगों से जूतियां तो ना मरवाएं। अपनी लीडरशिप की जाती मफादात और उनकी अय्याशियों को जस्टिफाई कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई सपोर्ट है? अल्हम्दुलिल्लाह है, आने वाला वक्त है। आप देखिएगा नून लीग अगर पैसा किसी चोर को दे देगी तो हम क्या कहेंगे, नून लीग ने काम कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान बख्श और रोड टू इलेक्शन में आज हम मौजूद हैं कौमी असम्बली के हल्का NA 127 में। 2024 की नई हल्का बंदियों के मुताबिक इस हल्के में ग्रीन टाउन, टाउनशिप, वावडा टाउन और शहर के चंद देहात हल्के का हिस्सा होंगे। 2018 के इलेक्शन में इसको NA 133 के नाम से जाना जाता था, जहां से मुस्लिम लीग नून के परवेज़ मलिक 12,000 वोटों की बर्तरी से तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी को शिकस्त देकर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। बाद 2019 में उनकी वफ़ात के बाद मुस्लिम लीग नून ने एक दफ़ा फिर इस हल्के से कामयाबी हासिल की और उनकी अहलिया शाइस्ता परवेज़ मलिक रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुई। 2024 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में इस हल्के की आवाम किस उम्मीदवार से तवक्कुआत रखती हैं और माजी में किए गए वादों और दावों पर किस हद तक अमल हुआ, चलते हैं और इलाके के लोगों से बात करते हैं। 2024 के आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सियासी जमातें उम्मीदवार फाइनल कर रही हैं तो वोटर और सपोर्टर हलकों में मोबिलाइजेशन शुरू किए हुए हैं। हम NA 127 जिसका पुराना NA 133 नंबर था यहाँ मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून इस हल्के से फाते रही। अब लोग क्या कह रहे हैं और नून लीग और दीगर जमातों के वोटर सपोर्टर क्या कहते हैं, उनसे बात करेंगे। अब की बार किसको इस हल्के में से आप जीतता देखते हैं और जो 2018 में जीते थे उन्होंने कितना काम किया इस इलाके में? जो 2018 में MNA था नून लीग का, बहुत काम कराए हैं। अब भी इंशाल्लाह ताला नून लीग MNA MPA दोनों सीटें इंशाल्लाह विन करेगी नून लीग। क्या क्या काम कराएं इलाके में? सड़कें, सीवरेज, जो हमारे अवाम के मसाइल थे सब हल करवाएं। आप बताएं जी, 2018 के इलेक्शन में आपने किसको वोट दिया था और कैसे देखते हैं इलाके की कारकर्दगी कैसी रही मुंतखब नुमाइंदों की? जी 2018 के इलेक्शन में मैंने अपना वोट तरीके लब्बैक को दिया था और अभी भी वोट अपना तरीके लब्बैक को देंगे। 2018 के इलेक्शन के बाद जो नून लीग के MNAs थे उन्होंने एक सड़क को 3-3 दफ़ा बनवाया। पहले उन्होंने सड़क पे एक ही सड़क को 3-3 दफ़ा, पहले उन्होंने सड़क उखाड़ी है, सड़क बनाई है, फिर उन्होंने उसमें सेविज डाला है, उस पर फिर उखाड़ के यानी रवायती तरीके से काम किया। काम कराए कि 3-3 दफ़ा सड़कें टूटती ही गई, दोबारा नहीं। वो कह रहे हैं टूटती नहीं गई, वो कह रहे हैं तोड़ते गए। कभी सड़क बनाई तोड़ के जो रवायती तरीका होता है, फिर सीवरेज डाल दिया। इधर कोई सड़क नहीं टूटी थी, इधर जितनी भी सड़कें बनी वो आज से तकरीबन 10-15 साल पहले की बनी हुई। नहीं, लेकिन अगर आपने 3 साल में एक सड़क जैसे कह रहे हैं कि 3-3 दफा बनाई, तो इसका मतलब है सर अभी इस टाइम इसी टाइम में आप मेरे साथ चले, मैं आपको रोड दिखा सकता हूँ। मेरे घर के बाहर का रोड है, मेरे घर के बाहर का बोर्ड है, इसी हल्के के अंदर है। काम हुआ है पैसा, क्योंकि किसी की जेब से नहीं जाता, पैसा मेरी जेब से जाता है, पैसा मेरी जेब से जाता है। नून लीग अगर पैसा किसी चोर को दे देगी तो हम क्या कहेंगे, नून लीग ने काम कर दिया, गलत कर दिया। नून लीग वालों ने ट्यूबवेल भी लगवाए हैं। शास्ता परवेज मलिक ने यहाँ पे हमारे इलाके में ट्यूबवेल नहीं थे। नहीं, एक चीज देखें, वो कह रहे हैं कि जो रवायती तरीका होता है पाकिस्तान में सियासतदानों का, कि सड़क बन गई, पहले प्लानिंग कोई नहीं है, जब सड़क तैयार हुई तो उसके बाद खुदाई करके सेवरेज शुरू कर दिया, फिर सड़क बन गई, फिर उसी सड़क पे दोबारा कोई ऐसे हुआ है। सर मैं आपको अभी हार्डली आप बताएंगे कैसे हुआ है। यहाँ से सिर्फ 100 मीटर के डिस्टेंस पे एक मस्जिद मौजूद है, मैं बिहारी चौक का तस्करा कर रहा हूँ। उसके सामने एक सड़क बनी हुई थी, सीवरेज का मसला हुआ, तकरीबन उन्होंने 50 मीटर के डिस्टेंस पे सड़क उखाड़ दी। वो 1-1.5 साल तक उखड़ी रही, लोगों को बहुत मुश्किल हुई, कारोबार खराब हुआ, इतनी मिट्टी उड़ती थी वहाँ पे। सीवरेज के बाद फिर उन्होंने एक कच्ची सी सड़क बनाई, सीवरेज के लिए फिर उखाड़ दी। अब वो फिर 1 साल को टूटी रही है सड़क, अब जाके वो पक्की की है जब इलेक्शन के दिन आ रहे हैं। सड़कें बनती हैं, कोई बात नहीं है, सड़कें बनानी चाहिए और सड़कें बनाना गवर्नमेंट का काम नहीं, इदारों का काम है। अच्छा, इनसे पूछते हैं ना, ये कैसे क्या ऐसे इसको लॉजिक देते हैं जी? मेरे बड़े भाई हैं, बड़े अच्छे मौलवी साहब ने बात की। जो बिहारी चौक का इशू है ना, वो यहाँ पे MNA थे शबीर गुजर साहब, PTI यहाँ पे MPA साहब जो थे वो विन किया उन्होंने। शबीर गुजर साहब के बैनर लग गए, सड़क नहीं बनी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जब कायद आए हैं उन्होंने
अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, यानी आपने अब गेंद अपने कोर्ट से निकाल के पीटीआई के कोर्ट में डाल दी है कि वो कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि शबीर गुज्जर ने बनाई। उन्होंने तो काम यहाँ पे किया ही नहीं, उन्होंने नहीं काम किया, काम नून लीग वालों ने किया है। फ्लैक्स है वहाँ पे पीटीआई की लगी। वो फ्लैक्सों का गैर, वो फ्लैक्सों का गैर है। जो भाई ये कह रहे हैं ना कि काम नून लीग वालों ने इधर करवाए, जो ये कह रहे हैं ना कि एक सड़क पहले बनी थी उसे टूट के दोबारा, ये नहीं हुआ। इस पाकिस्तान की बदनसीबी ये है कि ये चल रहा है कभी पीटीआई के नाम पे, कभी नून लीग के नाम पे, कभी पीपल्स पार्टी के नाम पे। जितने अच्छे अच्छे काम है कि ये कहने की कोशिश करते हैं किसी दूसरी जमात ने किया हो तो उसका सेरा अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं और गंदे गंदे काम दूसरी पार्टी पे कर लेते हैं। जब इन्होंने हुकूमतें करनी होती हैं, तो वो लोग जो इनको हुकूमत में लाते हैं तब वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। इस इलाके में गैस नहीं है, गैस नहीं है। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, मेरा घर इसी हल्के में है। सर इधर ना कनेक्शन है, कनेक्शन बिल्कुल है नहीं। क्या कनेक्शन है सर? कनेक्शन ही नहीं सर, पुराने लगे में सर कनेक्शन है यहाँ पे। वो गवर्नमेंट ने शेड्यूल दिया है, अगर उस पे उस शेड्यूल के मुताबिक अगर गैस नहीं ना आ रहा होगा तो जो चोर की सजा हमारी सजा। खुद ही कह रहे हैं कि गैस सुबह लोड शेडिंग है सर, जो शेड्यूल गवर्नमेंट ने दिया है उस शेड्यूल पे आ रहे हैं। लेकिन देखिए सर, आर्गुमेंट सर मेरा पॉइंट एक है, मेरा इन तमाम भाइयों से बड़ा मोहब्बत बड़ा मेरी बात सुने। वो ये कह रहे हैं कि जो गैस है, जो पूरे शहर में एक लोड शेडिंग का शेड्यूल है, उस शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग हो रही है। आप मेरी एक बात का जवाब दें, क्या गैस 24 घंटे ही नहीं आती या आती है किसी शेड्यूल के मुताबिक? सर मैं यही तो बता रहा हूँ, बड़े मोहब्बत से मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा पॉइंट तो सिर्फ यही है, भाईजान 35 साल हुकूमत के बावजूद भी आपको लाहौर में गैस लोड शेडिंग का शेड्यूल देना पड़ता है। 35 साल हुकूमत, तो भाईजान आप हुकूमत में ना, 35 साल से आप हुकूमत में, हम हुकूमत में थोड़ी हैं। आप स्टेट थे, हम स्टेट थोड़ी हैं। 35 साल बाद हम आपसे पूछ रहे हैं कि गैस क्यों नहीं? मियां साहब कितनी दफा वज़ीर-ए-आज़म बने? 3 दफा मियां साहब वज़ीर-ए-आज़म रहे, चौथी बार की कह रहे हैं आप लोग की तैयारी है। तो बताएंगे 35 साल में लोग कह रहे हैं कि लाहौर शहर के हल्के में अगर गैस नहीं आ रही, करते हैं बात। आप इस तरफ आ जाए, आपसे बात करते हैं। जी बोले। आपने मियां साहब को कहा कि बत्ती का मसला हल करें, ये यूनिट को इधर आके बात करें, इधर आ जाए। बस ठीक है, नहीं बताएं क्या आपका मसला क्या है? मसला ये है कि बत्ती इतनी महंगी की हुई है, जो छोटे छोटे लोगों के यूनिट थे वो भी बंद हो गए हैं। लोग जो थोड़े थोड़े से मतलब कहने का वो सारा मामला खत्म हो गया। कम से कम बत्ती तो खुदा के वास्ता रियायत करो। नहीं लोड शेडिंग अब तो नहीं हो रही, हो रही है? नहीं, यूनिट महंगा किया हुआ है यार, यूनिट इतना कैसे? तो आप किसको वोट देंगे? किससे आपको तवक्को है कि यूनिट सस्ता करेगा? यह है कि हम मुस्लिम लीग के हैं शुरू से लेकर आज दिन तक है, लेकिन हमें लोगों से जूतियां तो ना मरवाएं। इस इलाके में वोट लेने आते हैं वो लोग ये कहते हैं कि आप अपने लीडरों को कहो कि ये बत्ती का तो मसला हल करें कम से कम। लेकिन जी आपकी पार्टी के वोटर सपोर्टर हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यूनिट जितना महंगा हो गया है, हम वोट लेने जाते हैं लोग हमें जूते मारते हैं। जब से मियां साहब आए हैं ना, ये नए आए हैं, जरा इनसे पूछे ये क्या कहते हैं। आपको अब 1 बाय 1 जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं गैस इशू के ऊपर। मेरे भाई ने कहा कि 35 साल से आप लोगों की गवर्नमेंट, आपने यहाँ पे क्या किया? तो पहले मैं अपने भाई की दुरुस्ती करता चलूँ। इस इलाके में गैस लाने वाले थे हमारे लियाकत बलोच साहब। उसके बाद अगर यहाँ पे किसी शख्स ने काम किया तो वो MNA वहीद आलम खान साहब थे, जिन्होंने पिंडी राजपूता से लेके गाजी चौक तक 8 इंच की पाइपलाइन बिछाई गई। ठीक है, अब ये भाई कहते हैं कि लोड शेडिंग है, गैस का प्रेशर कम है। तो क्योंकि आप समझ न्यूज़, आप क्योंकि मीडिया को डील करते हैं, आपको पता है कि गैस प्रेशर की असल वजूहात क्या हैं। नहीं, लेकिन पॉलिसी साज तो हुकूमतें होती है ना, फैसला तो हुकूमतों ने करना है। अगर सियासतदान अपने MPs के प्रेशर में आके देहातों में नई लाइनें देते जाएंगे तो जहां पहले से गैस है वहां तो लोड शेडिंग होगी। आपका कहने का मतलब ये है, देखें बात सुने, जब आपने देखा 2013 से 18 तक जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, उसके अंदर शाहिद खान अब्बासी साहब ने LNG बाहर से इंपोर्ट की, जिस पे उनके खिलाफ स्कैंडल भी बना और बड़ी देर तक वो अभी तक उसकी पेशियां भुगत रहे हैं। वो भी नून लीग के थे ना। अगर हम लीगली बात, क्या बात है, शाहिद खान अब्बासी वैसे नून लीग क्यों छोड़ दिया? नहीं, उन्होंने छोड़ी नहीं है। ये जिन लोगों को ये मतलब वो जो है उनके ख्यालात थे, वो शाहिद खान अब्बासी साहब ने आज भी इस बात के बारे में ये बात की कि मेरे कायद मियां नवाज शरीफ साहब हैं और मैं उनके साथ काम करूंगा। उन्होंने कहीं जाने की ऐसे जैसी बात, यानी कि शहबाज शरीफ पे उनका अदम एतमाद। नहीं,
नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कोई बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब के साथ भी वो साथ हैं, क्योंकि पार्टी के सीनियर 3 लीडर थे, उनको पार्टी के अंदर कोई मिनिस्ट्री नहीं दी गई। शहबाज शरीफ 1.5 साल वज़ीर आज़म रहे। आप मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया था। अगर उन पर इत्मीनान उनको ना होता तो वो तो पहले की बात थी ना, जब नवाज शरीफ यहाँ थे। जब नवाज शरीफ जिला वतन हुए तो उसके बाद तो उनका कोई पार्टी में पुरसाने हाल नहीं था। मुफ्ती इस्माइल आपके वज़ीर खजाना थे, पार्टी से अलग। गलत बात कर रहे हैं, सरासर गलत बात है। देखिए उनको पार्टी ने सीनियर नायब सदर बनाया, अब वो पार्टी अच्छे ओहदे पे फाइज थे। अब अगर खुद एक शख्स फायदे ओहदे पे नहीं रहना चाहता तो पार्टी, यानी आप तस्लीम कर रहे हैं कि वो पार्टी से पीछे हो गए। अचानक उनका शाहिद खान अब्बासी साहब का ज़मीर जागा। ज़मीर क्यों जागा? उनका क्या हो गया? उनको पता लग गया होगा कि बाकी जो नैब के केसेस है कि मियां साहब अभी पाकिस्तान पहुंचे नहीं है। यार प्लीज यार, मियां साहब पाकिस्तान पहुंचे नहीं है, अदालत में पहले ही नैब का डीडी बैठा हुआ है कि सर आपकी जमानत हम खड़े हैं देने के लिए तैयार। ये क्या कहते हैं? सारे रिलीफ नवाज शरीफ को मिल रही सर जी। इमरान खान का भी वही केस है, नवाज शरीफ का वही केस है। उसको रिलीफ मिली जा रहे थे, उसको कैद किया जा रहा है। और इमरान खान ने सेहत कार्ड दिया, पूरे ये सारे अवाम को दिया। किस बात सुनो मेरी, मैं क्या आपको नहीं पता सेहत कार्ड क्या है? मेरा हार्ट का मसला थी, मेरा हार्ट का मसला थी। 6.5 लाख रुपया तकरीबन किशोर सुल्ताना हॉस्पिटल तो लगे और मैं ठीक हुआ। इमरान खान को वोट देंगे, इमरान खान को इंशाल्लाह। इमरान खान जिंदाबाद। चला गया, वो चेयरमैन है, चेयरमैन रहेगा, कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह खान वापस आएगा, इंशाल्लाह आएगा, खान आएगा वापस आएगा। कैसे आएगा? वो कह रहे हैं कि जेल में वज़ीर आज़म बनेगा, जेल में वज़ीर आज़म बनेंगे इंशाल्लाह। वो कह रहे हैं गड़ी गड़ी यार इनसे मर्सिडीज चोरी किया, मर्सिडीज चोरी की नवाज शरीफ ने। वो कह रहे हैं कि मर्सिडीज चोरी की किधर की है, ये अपने पल्ले से कह रहे हैं। मेरी बात सुने, 4 साल हुकूमत की इन्होंने। बारी बात करें, उनकी बात सुन ले, फिर आपसे बात करते हैं। 4 साल इन्होंने हुकूमत की है, 3.5 साल की है। 3.5 साल की, 3.5 साल में इधर काम क्या करवाया इन्होंने? इनसे ये पूछ लें। खान साहब ये कह रहे हैं कि आप 3.5 साल हुकूमत में रहे, इस हल्के में काम नहीं कराया। इस हल्के में क्यों नहीं कराया काम? इस हल्के में सारा काम वो इनका क्या, किस चीज का काम? ये लगाया उसने। ये क्या है? ये दरख्त लगवाया आपने? क्या नाम है? क्या किया? अच्छा, इस हल्के में इमरान खान ने किया क्या? अच्छा, इस हल्के में इमरान खान इद्दत में निकाह कर लिया। चले ये तो निकाह कर लिया, इद्दत में निकाह। और उसने निकाह किया, मैं मुसलमान भाई, उससे निकाह किया, चले ये उनका जाती मामला है, इसको थोड़ा सा वज़ीर आज़म बन के जाती मामला कैसे हो गया? इद्दत में निकाह कर लिया। 10 साल पिछले, मैं आपको बड़ी लॉजिकल बात कर दूं। 1 मिनट सारे सुने, 1 मिनट सारे सुने सर, 1 सेकंड। बड़ी लॉजिकल बात करूंगा, समझ आ जाएगी सारों को। सर ये नून लीग और पीटीआई का आपस में ना प्रोपेगेंडा एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। मगर मैं बात करता हूँ परफॉर्मेंस की। सर पिछले 10 साल से केपीके में हुकूमत है पीटीआई की, ठीक है। मेरा सिर्फ एक आर्गूमेंट है, कोई पीटीआई का बंदा इस चीज़ का जवाब देते मुझे कि हम आदर साहब टीवी में मौजूद थे, सामने एमपीए बैठे हुए थे नून लीग के। उन्होंने कहा जी जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई केपीके में 80 अरब रुपए कर्जा था, और जिस दिन वो छोड़ के गए गवर्नमेंट 980 अरब कर्जा था 10 साल हुकूमत के बाद। ये कर्जे उतारने की बात कर रहे थे, खान साहब वो कह रहे हैं कर्जे इन्होंने लिया भाई, इन्होंने कर्जे कैसे लिए? सबने कर्जे लिया। अच्छा चले क्या मेरा भाई। अच्छा आप मुझे ये बताएं, चले आपके मासूम भाई की बात नहीं करते, आप ये मासूम भाई है। 150 रुपए पेट्रोल था, 150 रुपए पेट्रोल, 150 रुपए पेट्रोल था, अब 300 रुपए। इमरान खान के दौर में 150 रुपए। ये कह रहे हैं कि पीटीआई ने कर्जा लिया, क्या नून लीग ने कर्जा नहीं लिया? पिछले 16 माह शहबाज शरीफ वजीर आजम थे। अब आप क्या देखते हैं कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम होना चाहिए या नवाज शरीफ? देखिए पार्टी के कायद जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, क़यादत नवाज शरीफ साहब के साथ है, जिसके ऊपर कायदे मोहतरम जैसे बेहतर समझेंगे इंशाल्लाह वही डिसीजन। लेकिन नवाज शरीफ तो नाअहल है इस वक्त, वो कैसे वजीर आजम बने? बिल्कुल, आपने जैसे देखा कि अभी मेरे भाई ने बात की, और पीछे आपने जैसे देखा
कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह कायदीन के ऊपर केसेस को बनाया गया, आज अदालतों के अंदर जब आप एविडेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वही काम तो फिर आज आप इमरान खान के साथ कर रहे हैं, जो पहले आपके साथ हुआ आज उनके साथ हो रहा है। बहुत डिफरेंस, ये मुकाफाती अमल नहीं है। ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखें, एक चीज़ होती है कि आपके ऊपर साबित हो जाती है। अगर इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना का केस डाला गया तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि मैंने घड़ी को सेल करके मैंने बनी गाला की सड़क बनवाई, मैंने गवर्नमेंट के खजाने में पैसा नहीं दिया। तो बात यह है कि एक नहीं, लेकिन तोशाखाना के कानून के मुताबिक एक चीज आपने ले ली है पैसे दे के, वो आपकी मलकियत है, आप इनको दें उनको दें, उससे सड़क बनाएं, उसको चंदे में दें, उसको उसके ऊपर किसी का कोई क्लेम नहीं है। बहुत अच्छी आपने बात की है, वो आपने बहुत अच्छा उसका तरीकाकार ऐसे है कि जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, तो आपका जो पैसा है वो गवर्नमेंट हुकूमती खाते के अंदर जाता है, ना कि हम एज ए वज़ीर आज़म या एज ए मिनिस्टर या एज ए सेक्रेटरी हम अपना जो है पैसा, हम अपना पैसा खुद से कहीं पे यूटिलाइज नहीं करते। लेकिन इदारे की एक पॉलिसी होती है कि किसी को चीज मिले अपने जाती मफाद के लिए, अपने लीडरशिप की जाती मफादात और उनकी अय्याशियों को जस्टिफाई कर रहे हैं। और ये 22-24 करोड़ आवाम को किसने जस्टिफाई करना है जो भूख के लिए मर रही है, जिनको सुबह गैस नहीं है। अच्छा आप बताइए, पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई स्कोप है? अल्हम्दुलिल्लाह है, आने वाला वक्त है, आप देखिएगा। बड़े अच्छे अंदाज से आपने दलाइल के साथ बात की। हम मजीद चलेंगे हल्के में और कुछ मजीद लोगों से बात करेंगे और देखते हैं कि इस हल्के के अंदर जिन तरक्याती कामों का दावा नून लीग कर रही है, दीगर जमातें उसकी नफी कर रही हैं, हकीकत क्या है, चल के देखते हैं। मुस्तकबिल में किसको आप नून लीग सर? हमारे इलाके के जो मसले मसाइल थे वो नून लीग के दौर में ठीक हुए थे। इमरान खान साहब ने तो आगे कुछ भी नहीं किया। तवक्कुआत अब कुछ है नहीं। तो आशरीफ के अलावा इस मुल्क में अभी तक ना कोई काम कर सका और ना किसी से हुआ। सब शेर ये जी शेर एक बारी फेर आम आदमी के हालात कौन बदलेगा? कोई भी नहीं, सारे खान वास्ते आते नहीं अपने पास। बिलावल भुट्टो आएंगे इंशाल्लाह ताला, उन्हीं से उम्मीद है हमें। मेरी कोई नहीं सुनता, कोई हुकूमत आई है बस दियो जी बिल दियो जी बिल दियो जी। क्या बेच रहे हैं, क्या आपका नाम है, कहाँ से ताल्लुक है? ख्वाजा लियाकत आज़ाद कश्मीर से। अच्छा, तो आज़ाद कश्मीर में तो आप रहते हैं, यहाँ पर आप कब से ये ठेला लगा के बैठे हैं और क्या मुश्किलात हैं यहाँ पे? ये तकरीबन 25-26 साल हो गए यहाँ। अच्छा, आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं, 26 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो यहाँ की जो सियासत है कैसे देख रहे हैं? वोट आपका कश्मीर में है कि पंजाब में? अब हमारा कश्मीर में है सर। अच्छा, कश्मीर में वोट है। तो पंजाब के इलेक्शन में किस जमात को आप समझते हैं कि पाकिस्तान के सतह पर वो मुल्की पॉलिसियाँ उसकी बेहतर हैं? सर जी, इससे पहले तो नून लीग ही रही है। इस हल्के के किस इलाके के आप रहने वाले हैं और क्या आपके इलाके के बुनियादी मसाइल क्या हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के जो मसले मसाइल थे वो नून लीग के दौर में ठीक हुए थे। इमरान खान साहब ने तो आगे कुछ भी नहीं किया। ठीक है, वो मसला था क्या जो नून लीग ने ठीक किया और इमरान खान नहीं कर सका? सर मियाँ साहब के पहले भी लोगों के दिल में मोहब्बत है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह दिल में मोहब्बत है और सदा रहेगी और इंशाअल्लाह ताला। मोहब्बत तक तो बात ठीक है, मैं काम पूछ रहा हूँ वो मियाँ साहब ने कौन से काम किए हैं? बात सुनते हैं सर, आपके सामने ही है। पाकिस्तान देख ले अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ जाए लोग आसानी से पहुँच जाते हैं, रात हो दिन हो। पहले गाँव में जाने के लिए मुसीबत होती थी। नहीं, आपके मुखालिफिन कहते हैं कि इस हल्के में एक एक सड़क को आपकी क़यादत ने 3-3 दफ़ा बनवा दी है। नहीं सर, ये गलत बात है। किस पार्टी की सियासी वाबस्तगी है आपकी और किससे आपको तवक्कुआत हैं? देखो जी, सारी पार्टी एक साथ वाबस्तगी थी, पहले भी अब भी। तवक्कुआत अब कुछ है नहीं। क्यों तवक्को नहीं है? पहले कुछ भी नहीं हुआ। जितने साल हो गए, 2 साल हो गए, 16 महीने उससे बाद से हुकूमत रही, क्या किया? कुछ भी नहीं। महंगाई डबल हो गई। तो अब किसको वोट देंगे? समझा, वोट इमरान खान को। तो इमरान खान भी तो 3.5 साल हुकूमत में रहा है, उसने कौन सा दूध और शहद की नहरें बहा दी थी? ऐसे ही है, 70 साल ये रहे, इन्होंने भी कुछ नहीं किया, उसने भी कुछ नहीं किया। करेगा क्या? कोई भी कुछ नहीं करेगा, बस ऐसे आएंगे चले जाएंगे। लेकिन आप मौका इमरान खान को देना चाह रहे हैं? दोबारा वो आएगा पता चलेगा ना। लेकिन वो तो जेल में है, कैसे आएगा? आ जाएगा। तुसी फ्रूट तो बेच रहे हो, तो क्या ਤੁਹਾਡਾ कारोबार और रोजगार ठीक चल रहा है? शुक्र अल्लाह पाक दा, अल्लाह दी बड़ी मेहरबानी। 2018 ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ? 2018 ਚ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਵੋਟ? देखो कोई समझ नहीं आ रही। क्यों समझ नहीं आ रही? कोई सारे कोई यही होया है काम। ਤੇ 2018 ਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? और 2018 ਚ कुछ फर्क नजर आ रहा सी, ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਚੋਕੇ 18 ਮਹੀਨੇ 16 ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਚੱਠੇ ਵੱਠੇ ਸਭ ਇਕੱਠੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਾਲ, ਕੋਈ मौलवी फजलुर रहमान नाल, इस तरह ही होता है। समझना है ऐद की मौलवियों को वोट देंगे। 2018 में आपने किसको वोट दिया था और 2024 में किस सियासी जमात के मंशूर से आप मुत्तफिक हैं?
2018 में PMLN नून लीग को वोट दिया था और इंशाल्लाह आप भी देंगे। जो ये मंशूर वाली बात आप भी समझते हैं कि नवाज शरीफ के अलावा इस मुल्क में अभी तक ना कोई काम कर सका और ना किसी से हुआ, सबको आजमाया गया, PTI भी आई, पीपल्स पार्टी भी आई, लेकिन जो नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की तकदीर बदली वो किसी से नहीं बदली। तो नवाज शरीफ ही क्यों, शहबाज शरीफ क्यों नहीं? नौजवान क़यादत है, मरियम है, हमजा है। लोग तो कहते हैं कि अब बुजुर्गों को साइड पे करके नई नस्ल को मौका देना चाहिए। शहबाज शरीफ ही नहीं तो मेन पंजाब आप देख रहे हैं, पंजाब की कोई मिसाल नहीं। चारों सूबे में से पंजाब ऐसा सूबा जहाँ पे लाहौर चले जाएँ तो बाहर के लोग, यहाँ तक कि इंडिया के लोग आके कहते हैं कि यार ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान सोचते भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ किसको वज़ीर आज़म देखना चाहेंगे? नवाज शरीफ, हम तो चाह रहे हैं नवाज शरीफ खुद वज़ीर आज़म हो। कैसे होगा? नवाज शरीफ पे तो केसेस हैं। उम्मीद है को डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे क्योंकि उन पे डिस्क्वालीफाई तो पहले ही है वो, सॉरी मतलब आ जाएंगे दोबारा उनके केस, उनसे बात हो गई है। नहीं, बात वाली बात नहीं है, लेकिन जाहिर है झूठे मुकदमा थे, झूठे मुकदमा तो खत्म होते ही है ना एक ना। तो इमरान खान पे जो मुकदमात हैं वो भी झूठे हैं? नहीं, वो क्यों झूठे हैं, वो तो हमारा उनसे रहना नहीं कोई नहीं है ना। किस सियासी जमात को पाकिस्तान के मुल्क के मुस्तकबिल का मुहाफिज समझते हैं? नवाज शरीफ। सिर्फ नवाज शरीफ? शेर ये जी शेर एक बारी फिर। आप क्या समझते हैं कि जो 2024 का इलेक्शन है किस सियासी जमात को मौका मिलना चाहिए? PTI को। PTI को, वो क्यों? क्योंकि उसका जो लास्ट दौर गया है वो बहुत अच्छा गया है। बहुत अच्छा गया। तो बाकी पीपल्स पार्टी, नून लीग सब चोर हैं। सब चोर हैं? ये तो बड़ी अजीब बात की। क्यों जी, आप बताएं जी, सब चोर हैं? बाकी नहीं, चोर नहीं है। चोर नहीं है, क्या है? ठीक चल रहे हैं सन, लेकिन नवाज शरीफ आवेगा तो वक्त अच्छा आवेगा ना। नहीं, नवाज शरीफ तो आ गया, अब कहाँ आना है नवाज शरीफ ने? अगर इलेक्शन होगा अपनी सीट के कामयाब होगा तो ही होगा। लेकिन नवाज शरीफ तो ना है चाचा जी, नवाज शरीफ किमें होना आएगा? वो तो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता। तो फिर इवें लेगा जिवें हालात चलता है। महंगाई ने परेशान तो नहीं कर रखा? नहीं जी, महंगाई का नहीं, कारोबार करो तो महंगाई कोई भी नहीं। कारोबार ठीक चल रहा है? कारोबार ठीक होना चाहिए। किसको वोट दिया था और अब किसको वोट देंगे? अभी तो भाजी किसी ने भी नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? बस असि तंग ही इन्ने तंग है तो वोट देंगे तो अपनी मर्जी से लोग मुंतखब करेंगे। पुराने बार बार वेखी जाते ना की किसी नए को मौका दे दे। नवा केड़ा एक इमरान खान वो चला गया। किधर चला गया? जेल च ढक दिता। तो वोट नहीं दोगे? नहीं भाजी, साढ़े समझ चल जाता। आम आदमी के हालात कौन बदलेगा? कोई भी नहीं, सारे खान वास्ते आते ने, अपने वास्ते। गरीब का कौन सोचता? मैंने दसो, किसी ने सोचा? किसी ने नहीं सोचा आज तक। आपने 2018 में किसे वोट दिया था और अब 2024 में किसे वोट देंगे? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को। क्यों पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी हमेशा गरीब का काम करती है। ये बाकी यहाँ पे जो आता है अपना खाता पीता जाता है। ये बनाया भी आगे समझ, ये ग्रीन टोन भट्टो साहब ने दिया था। आगे समझ इंशाल्लाह ताला और आंदा इंशाल्लाह बिलावल भट्टो आएंगे इंशाल्लाह ताला, उन्हीं से उम्मीद है हमें। किस सियासी जमात की पॉलिसी से मुत्तफिक है? इंशाल्लाह हम जो है जी पॉलिसी जो है ना इमरान खान की से मुतमिन है और इंशाल्लाह आइंदा हम इमरान खान को वज़ीर आज़म देखना चाहेंगे। तो इमरान खान के तो उम्मीदवार ही आजकल नजर नहीं आ रहे। वो भी आएंगे इंशाल्लाह, उम्मीदवार किधर कहीं भी नहीं जाएंगे। सब जो है ना वो इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को देख रहे हैं कि आने वाला वक्त कैसा होगा। बताएंगे जी 2018 में किसको आपने वोट दिया था और अब 2024 में किसे देंगे? वोट किसको दें? वोट दे दे के हम परेशान हो गए। आज 3 साल हो गए मेरे मीटर ख़राब हुए हुए। 21,000 का बिल भेज रहे हैं, 20,000 का भेज रहे हैं, 18,000 का भेज रहे हैं। मैं एक रेडी लगाता हूँ, बिजली के महकमे में जाता हूँ, वो ये कहते हैं जी अदा करो। मैं कहाँ से अदा करूँ? मैं 1.5 लाख रुपए का कर्जदार हो गया। 5 मेरी बच्ची हैं, 1 मेरा बच्चा है। मैं अकेला कमाने वाला हूँ, मैं क्या करूँ? मुझे बताएं आप। ये हुकूमतें आती हैं, ये हो गया, यूँ कर लिया। मेरी 1955 की पैदाइश है। अयूब खां के दौर पे हमारी एक आने की रोटी दाल मुफ्त बिकी है, उस दौर का मैं हुई। आज मेरी उम्र नहीं, तो वो दौर अच्छा था या ये दौर? वो दौर अच्छा था, एक आने की रोटी और दाल मुफ्त। तो 20 रुपए की रोटी है और अब वो एक आने के बराबर भी नहीं है 20 रुपए की रोटी। ये आप अंदाजा करें। अब मैं तो आप अपने लोकल नुमाइंदों के पास नहीं गए कि ये मेरा मसला है, 1.5 लाख रुपया मेरी कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता बेटा, मेरी कोई नहीं सुनता। कोई हुकूमत आई है, बस दो जी बिल, दो जी बिल, दो जी। मैं ये चाहता हूँ, मैं भी PTI वालों लोगों को कहूँ, ये मेरे वो कुदरती आम नजर आ गए। मैं इन लोगों को कहूँ, हुकूमत वालों को, ये आप बैठते हैं, आप कोई को नहीं करते। बिजली वालों को कुछ नहीं कहते, कोई गरीबों को आप दरवाजे पे आ जाते, वोट हमें दो, वोट हमें दो। हम वोट दे दे के थक गए, हमारा कोई मसला हल नहीं होता। किदे कोलो तानु तवक्को है? नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, किदे को सारे साथ तो तरीके लब्बे को फोड़ देता हूं बस। दोबारा भी इमरान खान को ही आजमाएंगे या किसी नई सियासी जमात? इंशाल्लाह इमरान खान। आप इमरान खान को नहीं देंगे?
जी PTI को ही देंगे। ये सारी महंगाई का क्रेडिट किसे जाता है, कौन है इसका जिम्मेदार? ये जिम्मेदार है जो सागदार है। मैं इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी को। नवाज शरीफ ने कहा हम पाकिस्तान को पेरिस बना देंगे, या आपके सामने ये तारों का झमघट्टा पेरिस में, तो ये सूरत हाल नहीं है। शेर एक बारी फेर। मुख्तलिफ इक़साम की बहुत खूबसूरत चप्पल हैं इस बाज़ार में, हमने और भी बहुत सी शॉप्स देखी, लेकिन ये हमारे कौम का वो मुस्तकबिल है जिनके फ्यूचर का फ़ैसला 2024 के सिलेक्शन में होना है। इन नौनिहालों ने जब बड़े होना है, जिनके ये जूते हैं, तो देखना ये होगा कि कौन सी हुकूमत होगी उस वक्त में जो इनको और इनकी फैमिलीज़ को रिलीफ देगी। आगे चलते हैं और कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। कैसे देख रहे हैं बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस हद तक मुतासिर हुई हैं मौजूदा दौर में और पिछले दौर में? ये महंगाई का असर है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, हर बंदे के बजट में नहीं रहा कपड़ा। जो चीज़ 100 रुपये गज़ वाली थी अब वो 250-300 रुपये गज़ में हो गई है। वोट किसे देंगे? जी ये तो भी सोचा नहीं है, तो इंशाल्लाह। पिछली दफ़ा किसे दिया था? पिछली दफ़ा शेर को दिया था। सोच के दिया था? जी। कितनी देर लगती सोचने में? ये बस मौजूदा टाइम पे होता है कि जहाँ दिल मान रहा है वहाँ दे दें। अभी तक दिल नहीं मान रहा किसी को वोट देने को? अभी तक नहीं किसी को दिल मान। क्या वजह? बस पहले भी मतलब कि यही सूरत हाल थी, अब तो ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। देखें पिछली दफ़ा किनू वोट दिता सी? जितना ही किसी नहीं ना साडे कार्ड है मेरा नादरा दी गड्डी तो ऐसी हुणे देखिया पिछले चौक च खड़ी, उत्ते क्यों नहीं जाके अपना बनवाते हो कार्ड? कार्ड मेरा बनया होया है और साडे ना कोई सानू शाह देंदा साहब, असि गरीब असि मंग पेन के गुजारा करना है। ये गुस्सा नहीं होंदा, ये गल गरीब आका होया बोलदा है। किदे कोलों तुहानू तवक्को है? नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, किदे को? सारे साहब हां जी साडे बने सारे इक्को जैसे, सानू जे संभाला साडा चुआ ही है ना, धीरी पुत्र भी साहब भी, सानू कोई ना संभाले, साडे बारे कोई भी नहीं बेटा। सही गल अल्लाह थाने। आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं कि इनके लिए सभी एक जैसे हैं और ये किसी से भी ज़्यादा तवक्को नहीं रखते। 2018 के इलेक्शन में किसको वोट दिया था और अब की बार किससे तवक्को है? तरीके लब्बैक को वोट देता हूँ बस। क्या वजह है? बस दिल करता है कि इस्लामी तरीके नाल जिए। मुझे बताएंगे कि ये जो आपके यहाँ ये ड्रेसेस लटक रहे हैं, ये बच्चों के जो छोटे बच्चों के कपड़े हैं, इनकी क्या कीमतें हैं और अब क्या थी और पहले क्या हैं? जरा मुझे पहले ये कीमतें थी कि जैसे ये हम वेलवेट में ले रहे हैं, ये 450 रुपये 400 रुपये था जब इमरान खान की हुकूमत। अभी क्या कीमत है? अब ये हमें 650-700 का मिल रहा है खुद। तो बेच कितने का? बेच लाजमी बात है, गाहक को हम बताएंगे, गाहक की पहुँच ही नहीं है लेने के लिए, वो सिर्फ पूछ के चले जाते हैं। अगर पीछे 2 साल पीछे जाएं तो 20 गाहक आते थे, वो लेके जाते थे। अब 20 पूछ के जाते हैं और 2 लेके जाते हैं। अच्छा, इतना फ़र्क पड़ गया। जो आपकी माहाना अखराजात थे वो तो कम नहीं हुए होंगे, आमदन में कितना फ़र्क आया? आमदनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क। अब चीज़ें पहुँच में हैं आपकी? कुछ भी पहुँच में नहीं है। भाई बताएंगे कि 2018 में आपने किसको वोट दिया था और अब 2024 में किसको वोट देंगे और क्यों? इमरान खान को दिया था वोट। क्यों? कि कुछ होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा। चले जैसे हर चीज़ के दाम हैं, हर चीज़ के रेट हैं, कुछ रिस्पॉन्स होगा। हमें रिस्पॉन्स भी मिला था अल्हम्दुलिल्लाह। क्या रिस्पॉन्स मिला आपके इलाके में? सबसे अच्छा तो सेहत कार्ड का था। काफ़ी मरीज़ जो हैं जिनका 4 लाख खर्चा था उनका 2 लाख हुआ। काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना रिस्पॉन्स मिला था। अब जो है प्राइस भी हर चीज़ के बहुत ज़्यादा रेट। अगर हम आपकी इन्हीं चीज़ों की बात करें तो जैसे ये फ्लास्क है, इसकी अब क्या कीमत है और आज से 1 साल पहले क्या थी? पहले 1 साल पहले इसकी कीमत यही 1800-2000 थी, अब इसकी कीमत 3500 रुपये, यानी तकरीबन डबल हो चुकी है। डबल। सेल भी बढ़ी है उस हिसाब से? पहले बचत भी ज़्यादा थी, अब रेट भी ज़्यादा और बचत भी कम है। तो ये क्रेडिट इमरान खान को ही जाता है? सर ये तो नहीं कह सकते कि इमरान खान को, तो फिर उनके बाद जो 1.5 साल हुकूमत आई थी नून लीग की, उनको जाता है? जी उनको। ज़्यादा कारोबार का नुकसान आपकी नज़र में किस दौर में हुआ, PTI में या जो 16 जमातें इकट्ठी हुकूमत में आई? नून लीग में सर, ये जो अब आई है इनमें, क्योंकि हर चीज़ के रेट ही इतने हैं। तो अब दोबारा भी इमरान खान को ही आजमाएंगे या किसी नई सियासी जमात को? इंशाल्लाह इमरान खान। 2018 के इलेक्शन में आपने किसको वोट दिया था और अब की बार किससे आपको तवक्को है कि वो मुल्क का मुस्तकबिल संवार सकता है? किसी पे भी तवक्को नहीं है। वो क्या वजह है? बस वजह यही है कि जो महंगाई के हालात हो रहे हैं तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुल्क की, जो भी आ रहे हैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई हर कोई अपने अपने लिए ही कर। 2018 में किसे वोट दिया था? इमरान खान को। तो आप इमरान खान को नहीं देंगे? जी PTI को ही देंगे। तो फिर सोच क्यों रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि सोचा नहीं है। बस यही सोच रहे हैं ना कि मतलब महंगाई का तो जो भी आ रहे हैं तो इमरान खान के तो उम्मीदवार ही नहीं है मैदान में, लेकिन वोट PTI को ही देंगे। अच्छा, मतलब कोई भी उम्मीदवार होगा तो वोट PTI को ही। PTI की कारकर्दगी इस काबिल है कि दोबारा वोट दिया जाए? जी है इस काबिल। अच्छा, बाकी किसी जमात नून लीग पीपल्स पार्टी से नहीं आप मुत्तफिक? नहीं। अच्छा जी, आप बताएं जी,
आप किस सियासी जमात की कारकर्दगी से मुतमईन हैं और किसको आप समझते हैं कि वो बेहतर है? असल में हम पुराने आदमी हैं, ये बच्चे यंग हैं। हमारे सियासत, हमारा कहना कुछ और होता है, इनका कहना कुछ और होता है। क्योंकि अभी इमरान खान अभी उठा है, अभी वो अपना दिखा रहा है, मगर उसके दौर में इतने कारोबार नहीं चले। बहरहाल महंगाई नहीं थी इतनी, जितने शहबाज शरीफ साहब आए थे उन्होंने 16 महीनों में इतनी महंगाई कर दी, रुपये से ना 10 रुपये ले गए हैं। देखो ये अब दुकानदार बैठे हैं, सुबह के बैठे हैं, तकरीबन घंटा होगा मुझे भी देखे इनके पास कोई कस्टमर नहीं आया। जो ये बाज़ार से 10 रुपये की चीज़ खरीद के लाते थे ना, वो अब इन्हें 50 रुपये की मिल रही है। जो 50 की खरीद के लाएंगे तो 60 की बेचेंगे तो 10 रुपये इन्हें बचेंगे, वरना नहीं कहाँ से बचेंगे। ठीक है जी। तो ये सारी महंगाई का क्रेडिट किसे जाता है, कौन है इसका जिम्मेदार? ये जिम्मेदार है ये सागडार है, सागडार है, वो क्या नाम है उसका, मरियम है, क्योंकि इन्हीं की बहती है ना। फिर जाते किसको आप वोट किसे देंगे आपकी बार? मैं इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी को। क्या हालात है जी कारोबार के? दिन में कितनी दफ़ा सफाई करनी पड़ती है और गाहक कितनी दफ़ा आता है? गाहक तो बस पहले नालों तो बहुत काम स्लो ने। अच्छा, अब तो काम बिल्कुल ही परेशानियां ने दुकानदारों में बहुत ज़्यादा, कुछ बिजली के बिलों तो कोई कारोबार। वोट किसे देंगे? वोट देखो खान साहब को देंगे। तो खान साहब की 3.5 साल हुकूमत रही, उसके बाद 15-16 माह नून लीग और इत्तेहादियों की हुकूमत रही। ज़्यादा महंगाई किस दौर में हुई और किस में ज़्यादा परेशान? 18 महीने महंगाई ज़्यादा। 2018 के इलेक्शन में किसको वोट दिया था और अब की बारी तैयारियां कैसी हैं और किसकी पॉलिसियों से मुत्तफिक हैं? 2018 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को दिया था और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मंशूर से ही हम इत्तफाक करते हैं। बाकी जमातों में क्या खामी है? बाकी जमातों में आप देखें जी, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान को पेरिस बना देंगे, या आपके सामने ये तारों का झमघट्टा। पेरिस में तो ये सूरत हाल नहीं है। यहाँ आप अगली सड़क पे जाएं, वो आप चल नहीं सकते, इतने खड्डे और टोए हैं। कैसे देख रहे हैं जी 2024 का इलेक्शन सर पे है, किसको वोट देंगे और क्यों? ये बस हम देंगे इंशाल्लाह इमरान खान को, जो मुल्क। फिर तुम इमरान खान को देंगे? पहले किसको दिया था? पहले ही इमरान खान को दिया था, इंशाल्लाह अभी इमरान खान को देंगे। कौन सी ऐसी पॉलिसी है इमरान खान की जो आपको पसंद है? यार बस उनकी क्वालिटियाँ ऐसी हैं, उनकी बातें कि वो मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हैं। कारोबार आपका चल नहीं रहा, फारिग आप खड़े हुए हैं, फिर भी आप समझते हैं इमरान खान को देंगे? नहीं यार, साथ दे रहे हो। किसका साथ देंगे जी? आप किसका साथ? शेर एक बारी फेर। भैया क्या हालात हैं रिक्शे के, जरा बताओ ना, कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार तो भैया चल रहा है, मगर हाल फिर भी शुक्र है अल्लाह पाक है जितना हो जाए। अब कितने पैसे एक दिन के कमा लेते हैं और महीने का खर्च पूरा हो जाता है? नहीं होता। नहीं पूरा होता? पहले हो जाता था? पहले हो जाता था, अब नहीं हो रहा। कब से ये महंगाई है जो आपको परेशान कर रही है? परेशानी इसलिए वाल्टन वालों जो है, हम लोग उनसे हम लोग इतने परेशान हुए पड़े हैं कि हम लोग जाते हैं, लर्निंग लाइसेंस पूछते हैं, वो अंदर लेके जाते हैं, आओ तुम्हारा बनाते हैं, अंदर जाते हैं, पर्चा दे के अंदर एक रात रख लेते हैं, उसके बाद 5,000 10,000 दे के फिर छूटते हैं, फिर जिनसे लेते हैं उनसे ज़्यादा। नहीं तो 5-10 हज़ार किसको देते हैं? वो उनको ही देते हैं। रिश्वत देते हैं या कोई फीस देते हैं? वो कहते हैं कि ज़मानत के लिए है। अब अच्छा, नहीं पता किस चीज़ के लिए किस चीज़ के लिए नहीं है। वो कहते हैं ज़मानत कराओ, इतने पैसे लगे। तो आप बगैर लाइसेंस के इतनी देर से रिक्शा चला क्यों रहे? मुझे बताएं ना कि आपका रिक्शा किसी को लग जाए, जो बंदा नीचे आए, जख्मी आए, चोट आए, तो आपके पास लाइसेंस आनी है, आप रिक्शा चला क्यों रहे? हम लोग मैं परसों रात रहा हूँ, अब मैंने कल जाकर लाइसेंस बनवाया अपने। अब आपका और आप कितनी देर से रिक्शा चला रहे हैं? मुझे तकरीबन हो गए हैं 5-6 साल हो गए। 6 साल से बगैर लाइसेंस के चला रहे हैं, तो फिर कानून की खिलाफ वर्जी तो आप खुद कर रहे हैं, कसूरवार आप वार्डन को कह रहे हैं। ये एक मैं नहीं हूँ, ये सारी दुनिया ही ऐसी है। नहीं, अगर बाकी सब गलत हैं तो इसका मतलब आप भी गलत हैं। सब के साथ ही हम लोग चाह रहे हैं ना, हम लोग अपना कारोबार देख रहे थे कि चलो यार ठीक है। वोट किसको देंगे? वोट अब जो आएगा उसी को देंगे। नहीं, सियासी जमातें, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, तो मैंने किसी को भी नहीं दिया। अब किसको देंगे? अब जो भी हाँ, अब जो आएंगे 2024, अब जो आएंगे जिससे बड़े जाएंगे हम लोग भी फिर उनके पीछे चले जाएंगे। खुद तो इनका अपना लाइसेंस था नहीं, 5 साल तक बगैर लाइसेंस के रिक्शा चलाने के। अब कसूरवार तो ये ठहरा रहे हैं पुलिस को, लेकिन किसी हद तक बात इनकी भी ठीक है, कह रहे हैं किसी ने भी नहीं बनाया तो हम क्यों बनाएं। खैर, इलेक्शन पर लोगों की राय का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए रोड टू इलेक्शन की टीम और ज़िशान बख्श को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।